नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूनिवर्स के 10 अमेजिंग सीक्रेट्स के बारे में। ये स्टार्स, ये आसमान, ये गैलेक्सीज, ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये सब क्या है, कैसे बना और क्या हम अकेले हैं इस जायंट यूनिवर्स में। हमारे पुरखे रात में इन स्टार्स को देखकर स्टोरीज बनाते थे, इमेजिनेशंस करते थे और शायद यहीं से साइंस की शुरुआत हुई। आज हम साइंस की मदद से इन सीक्रेट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हर नई डिस्कवरी हमें और भी एक्साइटिंग क्वेश्चंस की तरफ ले जाती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही अमेजिंग सीक्रेट्स देखेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। कभी सोचा है यूनिवर्स कितना बड़ा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से ह्यूमंस को परेशान करता आया है। रात में जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। ये स्टार्स गैलेक्सीज का पार्ट हैं और हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में भी बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन एक्साइटिंग बात यह है कि हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। हर सेकंड, हर मोमेंट ये और भी बड़ा होता जा रहा है। जैसे एक बैलून पर डॉट्स हों और जैसे जैसे बैलून फूलता जाए, डॉट्स दूर होते जाएं। साइंटिस्ट्स इस एक्सपेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके रीजंस पूरी तरह क्लियर नहीं है। अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि पहले ये छोटा रहा होगा, लेकिन कितना छोटा? इसका आंसर है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले एक सुपर हॉट और डेंस पॉइंट से एक्सप्लोजन से बना। इस एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहते हैं और इसके बाद यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ। स्लोली यूनिवर्स ठंडा हुआ और इसी ठंडे यूनिवर्स में स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स बने। बिग बैंग थ्योरी के प्रूफ्स भी हैं, जैसे यूनिवर्स के बैकग्राउंड रेडिएशन। हमारे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, ये क्वेश्चंस हमें छोटा फील कराते हैं। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ऑलमोस्ट 100 बिलियन स्टार्स हैं और ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है। साइंटिस्ट का गेस है कि हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। सोचो, इन सब गैलेक्सीज में कितने स्टार्स होंगे और हर स्टार के अराउंड कितने प्लैनेट्स होंगे। इन नंबर्स को इमेजिन करना भी मुश्किल है। इन प्लैनेट्स में से कुछ अर्थ जैसे भी हो सकते हैं, जहां लाइफ पॉसिबल हो सकता है हम अकेले ना हो इस यूनिवर्स में। चैप्टर 4, हमारा यूनिवर्स सीक्रेट से भरा है। इनमें से एक है डार्क मैटर। ये यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम देख नहीं सकते, न ही इसके साथ लाइट रिएक्ट करती है। तो हमें कैसे पता चला कि ये है? हमें इसकी प्रेजेंस का पता इसके ग्रेविटी से चलता है। गैलेक्सीज की स्पीड और यूनिवर्स के एक्सपेंशन को देखते हुए साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स में एक ऐसा मैटर है जो लाइट के साथ रिएक्ट नहीं करता, बट ग्रेविटी जरूर लगाता है। यही मिस्टीरियस मैटर है डार्क मैटर, जो यूनिवर्स का ऑलमोस्ट 85% है। चैप्टर 5, ब्लैक होल्स यूनिवर्स की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक हैं। ये ऐसी जगह होती हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब एक बड़ा स्टार अपने लाइफ के एंड में ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो जाता है। इस कोलैप्सिंग में स्टार का सारा मैटर एक टाइनी पॉइंट में श्रिंक हो जाता है, जिससे एक ऐसा ग्रेविटी फील्ड बनता है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। ब्लैक होल्स के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, बट ये यूनिवर्स की अमेजिंग चीजों में से एक है। चैप्टर 6, लाइट की स्पीड यूनिवर्स में सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड। मतलब लाइट एक सेकंड में अर्थ के अराउंड 7.5 बार घूम सकती है। हम जो भी देखते हैं वो लाइट की वजह से ही देख पाते हैं, लेकिन कभी कभी लाइट को हम तक पहुंचने में मिलियंस बिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मतलब जब हम दूर के किसी स्टार को देखते हैं तो असल में हम उस स्टार का पास देख रहे होते हैं। हो सकता है वो स्टार अब एग्जिस्ट ही ना करता हो। लाइट की स्पीड और यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से ही हमें ये अमेजिंग व्यू देखने को मिलता है। चैप्टर 7, क्या हमारा यूनिवर्स अकेला है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा से हमें परेशान करता आया है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं है, बल्कि बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। इसे मल्टीवर्स थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स एक जायंट कॉस्मिक ओशन का एक छोटा सा पार्ट है, जिसमें बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं। ये यूनिवर्सेस अलग फिजिकल रूल्स और कांस्टेंट्स के साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी यूनिवर्स में ग्रेविटी कम हो या ज्यादा हो सकता है किसी यूनिवर्स में लाइफ ही ना हो। मल्टीवर्स थ्योरी एक एक्साइटिंग आइडिया है जो हमें यूनिवर्स के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। चैप्टर 8, हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इसमें हमारा एड्रेस ढूंढना मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता मत करो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारा एड्रेस कुछ ऐसा है: अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप और फिर यूनिवर्स। हमारी अर्थ सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड घूमता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का एक छोटा सा पार्ट है जो स्पाइरल शेप की गैलेक्सी है। मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप का पार्ट है
जो गैलेक्सीज का एक ग्रुप है, और फाइनली ये लोकल ग्रुप भी इस जायंट यूनिवर्स का एक स्मॉल पार्ट है। चैप्टर 9, यूनिवर्स के एक पार्ट में एक मिस्टीरियस एरिया है जिसे ग्रेट अट्रैक्टर कहते हैं। ये एरिया गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे वो तेजी से इसकी तरफ जा रही है। साइंटिस्ट ने इस एरिया की मौजूद